मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो आप यदि 2027 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही आसान शब्दों में सवाल को हम बताते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। एक एक सवाल आपके माइंड में हम बैठा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि हम रटवाने का काम नहीं करते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो आपको मैथ से डरना नहीं है। मैथ के गहराई में जाइएगा तब आपको मैथ पढ़ने का मजा आएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को 100% करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझने का आप प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये जितना भी सवाल है वो सर्कल से संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। तो क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो आप देखिए, इसमें तो फिगर का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। ये क्या है? ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल का केंद्र है। क्यों? क्योंकि केंद्र के बिना सर्कल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक केंद्र से लेकर के खींचिए इसे, फिर यहाँ ऐसे खींच दिए तो ये त्रिज्या हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया O, इसको मान लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र से लेकर के परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहा जाता है। आप इधर खींचिए, इधर खींचिए, इधर खींचिए, मतलब वृत्त के परिधि से केंद्र से कहीं से भी टच होगा तो सेम डिस्टेंस होगा, 6 मतलब सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का मतलब है कि केंद्र से लेकर के जो परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये जो है r का मान है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो कोण देखिए, कोण कहाँ बना है? यहाँ, ये कोण है, ये 60 डिग्री। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या हो गया और ये वृत्त का चाप हो गया। इससे जो क्षेत्र का निर्माण हुआ वही कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रश्न से ये लिखना बहुत ही जरूरी है। r का मान 6 सेंटीमीटर है तो आप लिख दीजिए, r मतलब होता है रेडियस, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। थीटा, ये जो आप देख रहे हैं ये थीटा का मान है। क्या है? ये थीटा का मान है। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। क्या हो गया? 60 डिग्री। निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो आप बुक को देख सकते हैं, ये जो है 12.2 है। इसी चैप्टर को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही आसान शब्दों में। तो इसे पाई का तो मान दिया हुआ नहीं है कुछ, तो आपको पाई का मान लेना है 22/7। क्या लेना है? पाई का मान होता है 22/7
और पाई का मान 3.14 भी होता है। लेकिन पाई का मान आपको 22/7 यहाँ पर लेना है, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहे कि 3.14 लेना है तो वहीं पर आपको 3.14 लेना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो थीटा का मान हो गया 60/360 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6/2 हो गया। तो आप देखिए 60 बटे हो गया 360 गुने 22/7 गुने 6×6 36, मतलब 36 कैसे हो गया, 6/2 है तो 6 गुना 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 36 से आप काट दीजिए 360 को 10 बार में, और 10 से काट दीजिए 60 को 6 बार में। आप नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हो गया, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना आसान है, और आप इस क्वेश्चन को देख करके भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि सर जी हमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन को लिखने वाला भी इंसान है और बनाने वाला भी इंसान है, तो हमसे और आपसे क्यों नहीं बनेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के गहराई में जा करके मतलब जो है सोचना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीक़ा से आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए, और ये जो है बिहार बोर्ड का जो है VVI क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 2 से 3 बार अभी तक पूछ लिया है। इसको आप किसी भी कीमत पे अगर आएगा तो आप इसको गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं आपको। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझा दिया गया है, और हम आशा करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप समझ गए होइएगा। चलिए हम और आप मिलकर के क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चतुर्थांश होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए, ये देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल का एक केंद्र है। मान लीजिए कि इसका हम 4 टुकड़ा कर देते हैं, तो एक टुकड़ा जो बचता है ये चतुर्थांश हो गया। मतलब चतुर्थांश इसी को कहा जाता है, इसको चतुर्थांश। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, ये जो वृत्त है देखिए 4 टुकड़ा में बट गया है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है जैसे ये इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि फॉर्मूला C बराबर होता है 2 पाई r। C बराबर क्या होता है 2 पाई r। तो r का मान निकालेंगे तो C/2 पाई होता है। C बराबर जो है पाई d भी होता है, क्या होता है पाई d। तो d का मान निकालेंगे तो C/पाई। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो r बराबर क्या होगा C/पाई, मतलब परिधि भागा 2 पाई। तो परिधि दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको निकालना है त्रिज्या। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। निकालना है आपको त्रिज्या। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या मतलब r। तो r का जो फार्मूला होता है C/2 पाई होता है। तो C का मान कितना है 22 और बटे 2, और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो पाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे 22/7। तो अब देखिए 22 हो गया
और 22 दूना 44 और बटे 7, तो 22 गुना 7, 7 ऊपर चले जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। तो 22 से कम 22 और 22 दूना 44, तो बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि 22 में 44/7 से भागा लगाएंगे तो 7 ऊपर चले जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, 7/2 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल गया तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, तो इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया गुना पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। तो बराबर 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि पावर 2 है। तो आप आराम से काटिए, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे 22 को 11, अब और कटेगा तो काट दीजिए, 7 और 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा। अब देखिए आप नहीं कटेगा, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 11 7 77/28। यहाँ देखिए बहुत ही ध्यान से, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है गुना क्या हो जाएगा, 11 को 7 से गुना कर देंगे तो 77 हो जाएगा और 4 और 2 बचा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल चुका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप 2 नंबर सवाल देख रहे हैं, 1 नंबर जो आपको पहले इससे बताया गया और 2 नंबर, ये सवाल जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और आप जो है इसको आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझा दिए हैं। ये सवाल आपको बनाने में कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सी का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, मतलब परिधि में 2 पाई से भाग लगा देना पड़ता है। 2 पाई से क्या लगा देना पड़ता है, भाग। मतलब ये जो परिधि आप देख रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सी। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं सी। क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सी लिख देते हैं बढ़िया से। चलिए, परिधि मतलब क्या लिखेंगे, परिधि ब्रैकेट में सी बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो सी का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, जिसको परिधि को बोलते हैं। तो आर रेडियस जब निकालेंगे तो c/2 पाई हो गया। तो सी का मान आप देखिए 22 है और 2 है तो 2, उसके बाद पाई है मतलब गुना का चिन्ह दे दिए, पाई का मान लिख दिए 22/7। तो 22 में जो है 22 दूना 44/7 से भागा लगाना है। किससे भाग लगाना है, 44/7 से भाग लगा देना है। तो 7 ऊपर चले जाएगा और जो है 44 नीचे आ जाएगा। तो 22 से कम 22, 22 दूना 44 हो गया, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब एक हिस्सा का, तो इसका क्या होगा, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक हिस्सा का निकालिएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 है, स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 से 22 को काट दिए 11, 11 को 7 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 77, और 4 को 2 से गुना कर दिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह का सवाल जो है हर बार पूछा जाता है, हो सकता है 2027 में भी पूछ ले। ये सवाल के जगह पर सिर्फ ये चेंजिंग रहता है, कभी कभी 22 रहता है, कभी 66 दे देगा, कभी 44 दे देगा, लेकिन सवाल रहेगा सेम, सिर्फ डिजिट बदला हुआ रहता है। तो चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि मान लीजिए घड़ी जो होता है वो वृत्त के जैसा ही होता है, ये केंद्र होता है यहाँ। अब क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई
जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर है मतलब मिनट का सुई के विषय में बोलता है। मान लीजिए कि ये मिनट का सुई है, तो ये मिनट का सुई जो है इसका लंबाई मतलब आर का मान, लंबाई मतलब आर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, मान लीजिए कि ये जो सुई है 5 मिनट के बाद यहाँ आ गया, 5 मिनट के बाद यहाँ आ गया, तो ये भी आर का ही मान हुआ, आर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आया, तो रचित मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं मिनट का सुई है ना, एक घड़ी की मिनट की सुई, तो मिनट का सुई जो है मतलब 300 मतलब 60 मिनट में, तो कहने का क्या मतलब हो गया कि 60 मिनट में आपको याद रखना है कि मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 1 मिनट में 360/60, तो कहने का मतलब हो गया 1 0 कट जाएगा, 6 6 36, तो 5 मिनट में 5 गुना 6 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये जो आपका जो थीटा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। तो आप लिखना है कि प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से थीटा बराबर क्या लिखना है, 1 मिनट में आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ये याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है 1 मिनट मतलब मिनट वाली जो सुई होता है वो मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखना है आपको कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा का मान निकालेंगे, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया, तो 5 मिनट में कितना डिग्री, तो 6 को 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 मिनट में पूछ रहा है तो 6 को हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 डिग्री हो जाएगा। अब जो सुई का लंबाई है तो आर हो जाएगा, आर मतलब त्रिज्या, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो बोलता है कि 5 मिनट में रचित है ना क्षेत्रफल, तो इसीलिए रचित शॉर्ट में लिखेंगे रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री और बटे 360 और गुना पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना है 14, तो 14 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक बार फिर से लिख लीजिए 30/360 हो जाएगा और गुना 22/7 हो जाएगा और गुना 14 गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो काटिए, 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14, फिर 2 से काट देते हैं, 2 से 7 से काट दिए, 7 दूना 14। अब जो है 0 0 काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 हो गया। फिर यहाँ 7 दूना 14, फिर 2 एकम 2 और 2 छके 12। अब जो है फाइनल आंसर कितना हुआ, तो 22 को 14 से गुना कर देंगे, अभी और भी कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर काट दीजिए 2 सते 14। अब गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154/3 कितना हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल गया।
तो देखिए कितना आसान सवाल है। ये सवाल आने पर बच्चे के द्वारा कहाँ पर मिस्टेक किया जाता है आपको बता देते हैं। जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना? 360/60 काट दीजिएगा तो कितना? 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 5 मिनट में आपसे पूछ रहा है, तो 5 मिनट में 6 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है थीटा बराबर 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। आर का मान है 14 सेंटीमीटर। रचित, ये जो रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। तो थीटा का मान 30/360 × 22/7 × 14 काट दीजिए। 7 दूना 14, ये 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 22 और 7 को गुणा कर दिए 154/3। इस प्रकार से आंसर कितना हो गया? 154/3। तो देखिए कितना आसान आसान सवाल पूछता है। आप जो है मैथ पढ़ते नहीं हैं, मैथ के गहराई में नहीं जाते हैं, आपको मैथ बहुत भारी लगता है। तो भारी नहीं है, एक कहानी जिस तरह से होता है मैथ का, अगर आप सवाल मतलब इसका भाषा को यदि आप समझ लीजिएगा तब आप सवाल आराम से बना लीजिएगा। यदि आप मैथ को ही नहीं समझ पाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो आप नहीं बना पाइएगा चाहे कितना आसान सवाल रहे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये क्या है? ये जीवा है। ये क्या है? ये जीवा है। और ये जो है ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? पहला है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब APB का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए जो है आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, θ/360 है ना, πr² घटा 1/2 r² sin थीटा। तो सबसे पहले जो है आर का मान प्रश्न से जो चीज़ दिया हुआ है लिख दीजिए। प्रश्न से थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सॉरी, ये जो है थीटा का मान नहीं है, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या? 90 डिग्री। तो आर का मान 10 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस है, तो आर बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है। अब जो है पहला नंबर में क्या निकालने के लिए बोलता है? संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 गुने πr², ठीक है, और घटा 1/2 r² sin थीटा। चलिए इस फार्मूला को आपको याद करना है। θ/360 πr² घटा 1/2 r² sin थीटा। तो थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 90। अब ऐसे देखिए इस तरीका से बनाने से होगा नहीं, कुछ शॉर्टकट में आपको बताते हैं लिखने का तरीका। यहाँ देखिए r², इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? θ/360 और घटा r² तो बाहर चले गया, 1/2 sin थीटा बचता है, sin थीटा। तो r², तो r का मान कितना है? 10, तो इसको 10 पर पावर 2 लिख दीजिए। बड़ी को शुरू कर दिए। थीटा का मान कितना है?
90/360 घटा 1/2 साइन 90 डिग्री। चलिए अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 10 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 पर पावर 2 का मतलब होता है 10 × 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो चलिए 100 लिख दीजिए। अब जो है यहाँ देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना हुआ 1/4 हो गया। कितना हुआ 1/4। तो θ/360 गुने पाई r², तो पाई यहाँ भी है 1/2 r² साइन थीटा है, तो θ/360 पाई r² है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया r², तो पाई थीटा बचेगा, तो मान के चलिए पाई भी है तो पाई का मान लिखना पड़ेगा। फिर से समझिए इसको, तो इसको फिर से आप समझिए इस तरीक़ा से कि यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों तरफ कॉमन क्या है, r² यहाँ भी है, r² यहाँ भी है, तो r² को बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया θ/360 बच गया और गुना पाई बच गया और घटा 1/2 बच गया और साइन थीटा बच गया। चलिए r का मान कितना है 10, तो 10 पर पावर 2 हो गया। अब जो है थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 90, तो 90/360 हो गया, 90/360 और गुना पाई का मान कितना होता है 3.14, 3.14 फिर घटा 1/2 साइन 90 डिग्री। चलिए अब जो है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उसके बाद काटिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 एकम 2, दशमलव 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो कितना हो गया 1/2 हो गया और गुना 1.57 हो गया, फिर घटा 1/2 साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है, क्या होता है साइन 91, मतलब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो अब जो है बहुत ही अच्छा तरीका से इसको समझिए। अब देखिए 100 है तो 100 लिख दिए। अब जो है 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 2 से भागा लगाएंगे, 2 से भागा लगाएंगे 1 में तो 0.0 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 0.5, या 0 बैठा सकते हैं, तो 0.5 हो गया, फिर गुना 1.57, फिर घटा 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 से भागा लगा देंगे 1 में, फिर यहाँ पर भी 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कीजिए। तो देखिए एक काम आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं कि 0.5 और 0.5 कॉमन है, तो 100 तो बाहर है ही, उसके बाद 0.5 को हम बाहर कर लेंगे, 0.5 को बाहर कर लिए। अब आपके पास क्या बच गया ब्रैकेट में 1.57 बचा और इसके जगह पर कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा, तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कैसे 50 होगा ये बात को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, तो मान लीजिए कि सबसे पहले 100 लिखते हैं 0.5, अब इसमें से घटाइए 1.57 में से 1.00 मान लिए तो 750, मतलब 0.57 हो गया। अब जो है क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट को हम उड़ा दिए, एक तो 100 से 100 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 0.5 और गुने 57 बचा, तो 7 × 5 = 35 के 5 हो गया, 5 × 25 = 26, 27, 28, एक अंक पीछे पॉइंट। तो देखिए
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। कितना आराम से निकाल दिए। अब हमको निकालना है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए उसके लिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो 1 नंबर का जवाब आपको मिल गया। अब 2 नंबर का जवाब आपको देना है। तो चलिए 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखिए नंबर 2, यहाँ देखिए संगत, इसका जो कोण है ये कितना है 270 डिग्री। आप पूछिएगा कि सर 270 डिग्री कहाँ से आया, तो 360 डिग्री केंद्र पर जितना भी कोण बनता है वो 360 डिग्री। तो 360 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको थीटा का मान यहाँ पे कितना लेना है, थीटा बराबर आपने निकाला है 360 माइनस 90 बराबर 270, ये वाला आपको मान यहाँ पर लेना है। तो 270 हो गया बटे 360 हो गया गुने पाई के जगह पर 3.14 और आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 270 बटे 360 गुना 3.14 इंटू 100। अब देखिए ये पॉइंट उड़ा देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। काटने का ये तरीका है, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 9 से 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, नहीं कटेगा। अब तो गुना कर दीजिए, 7 है ना, 7 तिया 21 के 1 हो गया, 5 तिया 15, 16 17 के 7 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2। आप भागा लगा दीजिए, 2 से भागा लगा देते हैं, कितना में 4 7 1। तो यहाँ पर नहीं लगाते हैं भागा, चलिए इस साइड लगाते हैं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। 2 से भागा लगा करके आपको दिखाते हैं, 4 है 7 है 1 है। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 कट जाएगा, 7 द्वितीया 6 1 1, 2 पंचे 10 फिर 1.0, 2 पंचे 10 कट गया, 235.5। तो 200 कितना हो गया 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीका से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया आपको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीका से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसानी तरीका से बन करके कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक मात्रा में शेयर करें। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप जो है कम से कम एक बार इस तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम @AK Study Point 23 को जोरदार तरीका से जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, देखिए चाप, ये चाप देख रहे हैं, ये चाप है, ये क्या है, ये चाप है,
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखिए। प्रश्न से क्या दिया हुआ है? आर का मान, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कॉमा थीटा, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री आपको निकालना है। नंबर 1, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 गुने 2 पाई का मान। पाई का मान देख लीजिए एक बार बुक में, पाई का मान कितना है? तो पाई का मान यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 22/7 लेना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए, NCERT का ओरिजिनल बुक है और इसी सवाल को बता रहे हैं हम। तो पाई का मान कितना लेना है? 22/7। और आर कितना है? आर का मान देख लीजिए, यहाँ 21 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आर का मान 21 सेंटीमीटर। तो 0 0 को सबसे पहले कैंसिल कीजिए, 6 एकम 6, 6 6 36 कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, तो बराबर कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो ये तो आंसर बहुत आसानी से निकल गया, चाप की लंबाई। अब निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड देखिए ये पूरा इस तरीका से ऐसे ऐसे, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो नंबर 2, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही आसानी से समझिए, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? देखिए लिखा हुआ है 60, तो 60 लिख दीजिए बटे 360। पाई का मान 22/7, चलिए ठीक है। आर का मान 21 है, तो 21 पर पावर 2 हो जाएगा, तो बराबर 60 बटे 360 गुने 22/7 गुने 21 गुना 21। अब बहुत ही आसानी से काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 6 36, 6 हो गया। चलिए आप 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, फिर 2 से काट दीजिए 11। तो 11 और 21 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। 21 और 11 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231। कितना हो जाएगा? 231। तो बराबर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस तरीका से आपका जो है ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब संगत जीवा द्वारा, ये जो जीवा देख रहे हैं जीवा, इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देख लीजिए, जिसको छायांकित हम कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये तो मिटाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र से लेकर के जो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है, व्यास भी एक तरह का जीवा ही होता है, जो सबसे मतलब वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि नंबर 3, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान तो दिया हुआ है 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 पर पावर 2, फिर
घटा 1/2, फिर 21/2 पर पावर 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो एक बार और देखिए, 60 लिख देंगे बटे 360 लिख देंगे, गुना 22/7 लिख देंगे, गुना 21 लिख देंगे क्योंकि 21 पर पावर 2 है। फिर घटा 1/2 लिखेंगे, फिर 21 गुना 21 लिखेंगे, साइन 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। तो चलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। ये 0 हमने कैंसिल किया, 6 36। अब जो है 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 11। आप जो है काटिए, 3 सते 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर 7 से 7 कट जाएगा तो बराबर 21 और 11 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231। तो 231 हो गया, घटा 21 को 21 से गुना करेंगे 441 √3 और बटे 4। तो ये इस तरीक़ा से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। फाइनल आंसर यही हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक आपको छोड़ देना है। तो चलिए इस प्रकार से जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बहुत ही आसानी पूर्वक निकल गया। तो हम आशा करते हैं कि आज हमने आपको जो भी सवाल पढ़ाया, चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2, वो 5 सवाल हम आपको आज बताएं और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बारीकी से हर सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह का वीडियो जो है आपके लिए हम ढेरी लाते रहेंगे। मैट्रिक एग्जामिनेशन में आपको सवाल को फोड़ करके आ जाना है 100%। तो चलिए आज हम यहीं पर अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय हिंद।